हम लोग ऑलरेडी पॉइंट वन कवर कर चुके हैं। जो पॉइंट वन है, अब पॉइंट टू कवर करने वाले हैं, जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और फिर इस वाले पॉइंट को हम लोग बाद में कवर करेंगे, और उससे पहले कवर करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स, बिकॉज इस वाले पॉइंट से रिलेटेड ही है ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट हम लोग अलग से कवर करेंगे जब ये दोनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं एंड कैपिटल क्या होता है। आपने अगर लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन असेट्स से रिलेटेड है, लायबिलिटी है या कैपिटल है, या उसमें कोई दो चीज इन्वॉल्व है। वो दो चीजें क्या है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल में से। सो आप वीडियो पॉज करके इसको दोबारा देख सकते हैं। मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, और आगे आगे जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक इक्वेशन होती है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को ऐसे क्यों लिखते हैं, उसका रीजन है कि कोई भी बिजनेस में प्रॉपर्टी है, असेट है, वो केवल दो प्लेसेस से आ सकती है। या तो बिजनेस का ओनर है, वो जो इन्वेस्टमेंट करता है जिसको कैपिटल बोलते हैं, एंड सेकंड, अगर वो कहीं बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करवाता है या लोन लेता है तो वो लायबिलिटी हो जाती है। ओके, तो बिजनेस में जो भी असेट्स हैं, एक बिजनेस के पास जो भी प्रॉपर्टी वो ओन कर रहा है, उसके केवल दो ही सोर्स होंगे। या तो ओनर ने अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा, दैट इज कैपिटल, या फिर उसने कहीं बाहर सोर्स से इन्वेस्टमेंट लिया होगा, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। और उसका खुद का इन्वेस्टमेंट ओनर का एंड बाहर से लिया हुआ इन्वेस्टमेंट जो लायबिलिटी बोलते हैं इसको, इन दोनों को ऐड करके बिजनेस के टोटल असेट्स बनते हैं। और कहाँ से बिजनेस में कोई मनी आएगी, दो ही सोर्स है, या तो ओनर खुद लगाएगा पैसे, या फिर वो कहीं बाहर से अरेंज करेगा। और जो भी बिजनेस के असेट्स होंगे वो इन्हीं दो सोर्सेस से आए होंगे। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री कैसे होती है। जर्नल एंट्री के बारे में देखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। वो रूल्स हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें असेट इन्वॉल्व है, सपोज एक कोई कंपनी है जिसमें मशीन परचेज की गई। मशीन क्या है, मशीन इज एन असेट, और अगर मशीन परचेज की गई है तो वो असेट की कैटेगरी में आएगी। और असेट का रूल क्या होता है, असेट डेबिट नेचर का होता है। अगर कोई चीज आ रही है, इनकमिंग है, तो उसको डेबिट कर दो, जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, और जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। अब कंपनी में अगर मशीन परचेज की गई है तो बिजनेस में मशीन आ रही है। ओके, तो आ रही है तो उसको क्या करना है, डेबिट। असेट इंक्रीज, डेबिट। अगर असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट एंट्री करनी है, असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री करनी है, कहां पर करनी है, जनरल एंट्री। ओके, अगर हम कोई जनरल एंट्री कर रहे हैं और उसमें असेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर देना है, असेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना है। अभी आप बस बेसिक चीजें सुनते जाइए। जनरल एंट्री क्या होती है, जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी या कैपिटल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्रेडिट नेचर की है, मतलब पॉजिटिव नेचर की है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। ऑन द अदर हैंड, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो। मींस अगर कोई लायबिलिटी या कैपिटल में से कोई भी चीज बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर वो माइनस हो रही है, रिड्यूस हो रही है, घट रही है तो डेबिट कर दो। ये क्रेडिट नेचर होता है, पॉजिटिव नेचर होता है। जबकि असेट का रिवर्स नेचर होता है, उल्टा नेचर होता है कि कोई चीज बढ़ेगी तो उसको डेबिट करेंगे, कोई चीज कम होगी, डिक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। ओके, इस रूल को हम लोग यूज करेंगे जनरल एंट्री करते टाइम। ओके, अब हम लोगों को जब जनरल एंट्री करनी होती है तो जनरल एंट्री दो मेथड के थ्रू कर सकते हैं। या तो हम ये असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये वाला रूल फॉलो कर लें।
अदरवाइज हम लोग ये 3 रूल्स फॉलो कर लें, इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मींस अगर कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई एक्टिविटी हुई, उसको हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो चाहे तो हम असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाले रूल से करें, जिसको मॉडर्न रूल भी बोलते हैं। अदरवाइज हम लोग ये जो 3 गोल्डन रूल्स बोलते हैं, इसके थ्रू भी वो जनरल एंट्री हम लोग कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा, मेथड आप कोई भी यूज करें, दोनों का रिजल्ट एक ही आने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाला जो ये जो इक्वेशन है, इसके थ्रू जनरल एंट्री करना इजी लगता है अगर कंपेयर करें ये ओल्ड वाले रूल के। ठीक है, अब ओल्ड वाला रूल फिर भी है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। तो ओल्ड वाले रूल में 3 कैटेगरी में बांटा गया है ट्रांजैक्शन को, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने मेरी अर्लियर वीडियोस देखी है तो मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये बेसिकली होते क्या है। अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं कि 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ये एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये कोई बैंक के अकाउंट नहीं है, ये वो अकाउंट है कि हम लोगों ने अकाउंटिंग करने के लिए उस नाम से एक पेज बना लिया है। आप इमेजिन ऐसे कर सकते हैं कि ये सपोज आपका घर है और आपके घर में ग्रॉसरी पे कितना खर्चा होता है, इसको नोट करने के लिए आपने कहीं पे एक पेज लिया और उस पे लिख दिया ग्रॉसरी अकाउंट। ठीक है, आपने एक कॉपी का पेज लिया या फिर आपने लैपटॉप पे कोई पेज बनाया एक्सेल में और उस पे लिख दिया ग्रॉसरी अकाउंट, और मंथ में जो भी ग्रॉसरी पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको नोट करते गए। ठीक है, तो ये एक ग्रॉसरी अकाउंट हो गया, इसका बैंक अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस एक पेज है जहां पर आप ग्रॉसरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको नोट कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉसरी अकाउंट। इसी तरीके से पर्सनल अकाउंट होता है और इम्पर्सनल अकाउंट होता है, जो कि क्या होता है कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, अभी आपको बताते हैं कि पर्सनल अकाउंट में 3 कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक होती है नेचुरल पर्सनल, दूसरा टाइप जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, थर्ड टाइप जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है, पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि नेचुरल पर्सनल, सपोज कोई ट्रांजैक्शन किसी नेचुरल पर्सनल मींस रियल पर्सन से कुछ रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है। सपोज कोई पर्सन है आशीष और हम लोगों ने उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, सपोज उनको क्रेडिट पे सामान दिया कुछ, या उनसे क्रेडिट पे कुछ सामान लिया, ठीक है, या फिर उनसे हम लोगों ने लोन लिया या उनको लोन दिया, तो आशीष जो है वो नेचुरल पर्सनल है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको बोलेंगे कि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, बिकॉज ये नेचुरल पर्सनल है। आर्टिफिशियल पर्सनल मीन्स कोई कंपनी है, सपोज हम लोग किसी कंपनी से भी तो डील कर सकते हैं, जैसे हमारी कंपनी सपोज कोई फूड प्रोडक्ट बनाती है, तो किसी ना किसी कंपनी से हम लोग पैकिंग का सामान परचेस करेंगे, तो सपोज कंपनी एक्स से हम लोग पैकिंग का सामान परचेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे तो उसको किस कैटेगरी में माना जाएगा कि वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, सपोज हमारी कंपनी में बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं कि कुछ तो लोन लिया जा रहा है, ठीक है, कुछ सैलरी दी जा रही है, ठीक है, और इस टाइप से कोई इंश्योरेंस किया जा रहा है, तो सपोज एक हम लोगों ने लोन का अकाउंट बना लिया, लोन का अकाउंट मतलब लोन का एक पेज ओपन कर लिया अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में, अब लोन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो लोन क्या है, ना तो ये नेचुरल पर्सनल है, कोई आदमी तो है नहीं, ठीक है, ना ये आर्टिफिशियल पर्सनल है, ना कोई ये कंपनी है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो अकाउंट है ये लोन को रिप्रेजेंट कर रहा है और लोन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो यहाँ नोट किए जाएंगे, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन तीनों नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल से रिलेटेड है, तो
तीनों टाइप के ट्रांजेक्शन में एक ही रूल लगता है, पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है। इन तीनों से कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो रहा है इन तीनों के टाइप में से, तो उसमें एक ही रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट वाला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स सपोज आशीष है, आशीष ने हम लोगों से लोन लिया, मतलब आशीष को हमारी कंपनी ने लोन दे दिया, ठीक है। हमारी कोई कंपनी थी, हम लोगों ने आशीष को लोन दे दिया, तो हम लोग, हमारी कंपनी क्या हुई, हमारी कंपनी हुई गिवर, लोन दे रही है गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो हम लोग अपनी कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर, आशीष क्या कर रहे हैं, आशीष लोन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो गया, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो हम लोग जब जनरल एंट्री करेंगे तो डेबिट द रिसीवर, आशीष को डेबिट कर देंगे और अपनी कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। ये रूल फॉलो करेंगे, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होगा। इसी तरीके से कोई कंपनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तब भी ये वाला रूल फॉलो होगा, कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो भी यही वाला रूल फॉलो होगा। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा ट्रांजेक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल या फिर इम्पर्सनल से। अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट वाले रूल से जनरल एंट्री करेंगे। अब देखें सेकंड जो टाइप होता है वो होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप का होता है, इम्पर्सनल अकाउंट होता है दो टाइप का, एक तो होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। रियल भी दो टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। ऐसे नॉमिनल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एक्सपेंस या फिर लॉस, एक ही बात है, या तो कंपनी को कोई एक्सपेंस हो गया या लॉस हो गया। सेकंड टाइप होता है इनकम, या तो कंपनी को कोई इनकम हुई है या फिर कोई प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो ये नॉमिनल दो टाइप का होता है। रियल अकाउंट क्या होता है कि कोई रियल चीज हमने परचेज की, जैसे कोई फर्नीचर परचेज किया जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, तो वो लोग हो गया रियल का टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो फिजिकल थिंग होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल वो हो गया जिसको हम टच नहीं कर सकते बट वो रियल थिंग है, जैसे पेटेंट हो गया, कोई राइट हो गया, कोई लाइसेंस हो गया, वो हम लोगों ने परचेज किया है तो वो रियल के इंटेंजिबल में आ गया। अब चाहे रियल का टेंजिबल हो या रियल का इंटेंजिबल हो, सपोज हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा, कोई सोफा खरीदा तो वो रियल का टेंजिबल हो गया। सपोज हम लोगों ने कोई पेटेंट अपना लिया तो पेटेंट के लिए जो खर्चा हुआ वो रियल का इंटेंजिबल हो गया। तो रियल अकाउंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं या फिर इनकम होती है उस पर कौन सा रूल फॉलो होता है, रियल अकाउंट वाला। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ सपोज हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर किस कैटेगरी में आया, फर्नीचर आया रियल के टेंजिबल अकाउंट में। अब रियल के टेंजिबल में आ गया, चाहे रियल का टेंजिबल हो चाहे रियल का इंटेंजिबल हो, एक ही रूल फॉलो होगा रियल अकाउंट का। फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया है तो फर्नीचर कहाँ आया है, फर्नीचर हमारी कंपनी में आया है, मींस फर्नीचर हम लोगों के बिजनेस में आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट को करेंगे डेबिट। क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि फर्नीचर हम लोगों के बिजनेस में आ रहा है, मतलब हम लोगों की कंपनी में आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या रूल लगेगा, व्हाट कम्स इन क्या होता है डेबिट, उसको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया है तो खर्चा किया होगा, पैसे दिए होंगे, कैश दिया होगा, तो कैश क्या हो रहा है, हम लोगों की कंपनी से बाहर जा रहा है, और कैश भी एक रियल टेंजिबल थिंग है, कैश को भी रियल टेंजिबल थिंग बोलते हैं। तो कैश हम लोगों की कंपनी से बाहर जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे क्रेडिट। क्यों, क्योंकि व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, फर्नीचर आ रहा है उसको डेबिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो रियल का चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, रियल अकाउंट वाला रूल फॉलो होगा। ऑन द अदर हैंड इम्पर्सनल का दूसरा टाइप होता है एक नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक या तो कंपनी का खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, या कंपनी में लॉस हो गया, दोनों कंडीशन में कंपनी से रुपए जा रहे हैं। और नॉमिनल का दूसरा पार्ट होता है इनकम या प्रॉफिट, कंपनी में या तो इनकम पैसे आ रहे हैं या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों केस में नॉमिनल के रूल फॉलो होंगे। इसमें क्या है, डेबिट, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने ठीक कर दिया है। डेबिट किसको करेंगे, अगर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, जैसे नॉमिनल अकाउंट में या तो एक्सपेंस या लॉस हुआ है, या नॉमिनल अकाउंट में इनकम प्रॉफिट हुई है। सपोज कंपनी का कोई एक्सपेंडिचर हो गया, कंपनी ने रेंट दिया, ये कंपनी का रॉ मटेरियल रखा था वो रखे रखे खराब हो गया, लॉस हो गया, या फिर ऑन द अदर एंड एक कंपनी को कोई इनकम हुई, प्रॉफिट हुई, तो इस कंडीशन में नॉमिनल अकाउंट वाले रूल फॉलो होंगे। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेज, अगर एक्सपेंस लॉस हुआ है तो डेबिट कर दो, प्रॉफिट या इनकम हुई है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये रूल्स हो गए।
इस रूल्स को मतलब जनरल एंट्री को अगर आपको करना है तो दोनों में से कोई एक मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप ये वाला कर लें 3 गोल्डन रूल्स, या फिर ये जो मॉडर्न मेथड आया असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों में से कोई भी आप रूल फॉलो करेंगे रिजल्ट सेम आएगा, मतलब जनरल एंट्री सेम बनेगी, चाहे दोनों में से कोई भी एक रूल फॉलो कर ले। अब देखिए एक बार एक मैप देख लेते हैं कि हम लोग जनरल एंट्री करके करना क्या चाह रहे हैं। देखिए कंपनी में डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, कंपनी में डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं उनकी जनरल एंट्री करते जाते हैं। जनरल एंट्री का मतलब उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जो मैंने अभी 2 रूल बताए थे, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर वो जो 3 गोल्डन रूल्स थे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो जनरल एंट्री करते जाते हैं डेली बेसिस पे। अगर आज 100 ट्रांजेक्शन हुए तो 100 ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री कर दी। फिर क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन जिससे रिलेटेड है, जैसे सपोज एक मंथ में 50 बार गुड्स सेल हुए, ठीक है, तो जितनी बार सेलिंग की एंट्री है, जितनी बार हम लोगों ने गुड्स जो है सेल किए हैं, उन सबको बस एक जगह लिख लेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। मतलब एक जैसे ट्रांजेक्शन हम एक जगह लिख लेंगे। जैसे जितनी बार हम सेल हुई है उसका सेल अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे, अगर मान लीजिए 1000 जनरल एंट्री हुई है, 1000 जनरल एंट्री में से कितनी सेल की है, सेल की सपोज 50 एंट्री है, तो हम लोग एक सेल अकाउंट बनाएंगे और जितनी भी जनरल एंट्री सेल से रिलेटेड होंगी उसको यहाँ पर कर लेंगे, तो उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है। ऐसे ही और भी कैटेगरी होगी, जो हम लोगों ने परचेज किया होगा उसके भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो परचेज अकाउंट एक बनाएंगे और जितने भी परचेज से रिलेटेड जनरल एंट्रीज होंगी उसको यहाँ पर कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के साथ सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं। जैसे जनरल एंट्री हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, फिर बाद में क्या देखते हैं कि सेल से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है वो सेल अकाउंट में लिख दिए, परचेज अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में कर लिए। बट कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए एक कंपनी में 10,000 ट्रांजेक्शन हुए हैं और 10,000 में से 5,000 ट्रांजेक्शन केवल एक ही टाइप के हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो बहुत ज़्यादा होते हैं उनके लिए हम लोग सब्सिडरी बुक बना लेते हैं। उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैश जो होता है, कैश ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या जो बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी एक तरीके से कैश ही ट्रांजेक्शन्स हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्ट कैश ही दे रहे हैं आप, तो बैंक ट्रांजेक्शन या कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सब्सिडरी बुक बना लेते हैं कैश की। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैश की सब्सिडरी बुक बना ली, अब जितनी भी एंट्री है कैश की वो हम लोग यहाँ पर करते जाएंगे। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो बार बार बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, उनके लिए हम लोग सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं अलग से, कि इनकी जो ट्रांजेक्शन का नंबर है बहुत ज़्यादा है तो उनकी अलग से बुक बना ली, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से लेजर ही होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब अलग अलग लेजर पोस्टिंग हो जाती है तो फिर हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये 2 चीज़ हम बनाते हैं जब हम लोगों का फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, कितनी अर्निंग हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कि कंपनी के प्रेजेंट डेट में कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है। अब ये सब करने के बाद भी एक चीज बचती है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है कि सपोज हम लोग जब ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जनरल एंट्री की, लेजर पोस्टिंग की, सब्सिडरी बुक में एंट्री की, ट्रायल बैलेंस बनाई, सब बनाया, तो बीच में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए या तो वो हम लोगों ने मिस कर दिए जिनको हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने गलत एंट्री कर दी, मींस सेल्स की एंट्री दी हम लोगों ने परचेज में कर दी, या सपोज हम लोगों ने जो क्रेडिट पे मतलब उधार लिया था सामान कंपनी एक्स से, और हम लोगों ने ये दिखा दिया कि कंपनी एक्स को हमने क्रेडिट पे दिया है, उधार दिया है, मतलब उल्टी एंट्री कर दी, रिवर्स एंट्री कर दी। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स अकाउंटेंट से हो सकती हैं। लेटर स्टेज मतलब जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है, बैलेंस शीट बन गई है, उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस बन गया है, तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी अगर कोई मिस्टेक पकड़ में आती है कि गलत एंट्री हो गई है या कोई एंट्री मिसिंग हो गई है, तो उसकी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। उसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स मींस जो एंट्रीज गलत हो गई हैं या जो एंट्री मिसिंग है उनको बाद में एंटर करना, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखेंगे, ये भी काफी इजी टॉपिक है, बस सिस्टमेटिकली आप पढ़ते जाइए। अब देखिए जनरल एंट्री बेसिकली होती क्या है। जनरल एंट्री क्या होती है, सबसे पहले तो किसी भी ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। 2 एस्पेक्ट्स मींस एक डेबिट एक क्रेडिट।
डेबिट और क्रेडिट मीन्स ये डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई एक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम लोग, अगर किसी एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट भी करेंगे। मीन्स अगर डेबिट किया है तो कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग जो लेजर पोस्टिंग करते हैं, सॉरी जनरल एंट्री करते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम पे होती है। मीन्स एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं एक ही एंट्री में, बट डेबिट और क्रेडिट दोनों होंगे। ठीक है, अब सपोज इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। ये एक एक्टिविटी हुई है। क्या एक्टिविटी हुई है? ट्रांजेक्शन हुआ है। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। कोई मिस्टर आनंद थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपए लगा के। अब अकाउंटेंट का क्या काम है? इसको रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया दो मेथड हो सकते हैं रिकॉर्ड करने के। ठीक है, एक तो न्यू मेथड है, एक ओल्ड मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो न्यू मेथड से देखते हैं। मॉडर्न ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। ठीक है, हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा था इसको। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये मैंने बताया था सेट डेबिट नेचर का होता है। अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, ये घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, उल्टा होता है। ये क्रेडिट नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। अगर ये लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट, कैपिटल घटता है तो डेबिट। मतलब जैसा हो रहा है वैसा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। यहाँ पर क्या हुआ है कि कैपिटल, जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आई है 60,000, मतलब कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, कैपिटल बढ़ी है। अगर कैपिटल बढ़ी है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का है। अगर ये बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड इस साइड क्या होगा कि कैश मिल गया ना बिजनेस को 60,000, बिजनेस को क्या मिला? 60,000 कैश, तो वो असेट हो गया। तो इधर 60,000 मिला कैश, और कैश भी क्या हुआ है? बड़ा है। लेकिन ये असेट तो डेबिट नेचर का होता है, मीन्स उल्टी खोपड़ी का होता है। मीन्स अगर ये बढ़ रहा है तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। मैंने भी बताया था ना, इसको करेंगे डेबिट। अब ये तो हमें बदल गया कि क्या करना है, लेकिन जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है? जनरल एंट्री कैसे करेंगे? जनरल एंट्री कैसे करेंगे कि जो चीज डेबिट होती है उसको पहले लिखते हैं, जो चीज क्रेडिट होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि कैश अकाउंट, ये कैश है ना, तो इसको कैश अकाउंट बोलेंगे। कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का करना डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 60,000। फिर अब करना है हमको क्रेडिट की एंट्री। तो क्रेडिट को थोड़ा सा इधर हटा के लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट 60,000। सो गाइस, ये हो गई जनरल एंट्री। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अभी थोड़ा पेन चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। एक स्ट्रेट लाइन जाती है, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है, जो चीज ऊपर होती है जहां डीआर लिखा है वो डेबिट होती है, नीचे वाली चीज जो टू लगा के लिखा है वो चीज हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। अगर इसी चीज को हम लोग करना चाहें ओल्ड मेथड से या गोल्डन रूल से, तो कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखिए, बिजनेस में आ रहा है कैश। ठीक है, बिजनेस में आ रहा है कैश। कैश होता है रियल अकाउंट, जो मैंने बताया था ना। अभी थोड़ा देख लेते हैं इसको। कैश होता है रियल का टेंजिबल, मतलब रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को, तो बिजनेस में आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या होगा? यहां पर कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कैपिटल में क्या हो रहा है? कैपिटल में ये जो आ रहा है 60,000 जो आ रहा है, वो एक तरीके से इनकम है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए इनकम है। और इनकम कौन सा रूल फॉलो करती है? इनकम रूल फॉलो करती है नॉमिनल अकाउंट वाला।
ये अब देखिए नॉमिनल अकाउंट, इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस। तो जो जो कैपिटल है वो एक तरीके से बढ़ रही है, मतलब कैपिटल में इनकम हो रही है। ये नॉमिनल अकाउंट वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम हो या प्रॉफिट हो, एक्सपेंस हो या लॉस हो, वो कैपिटल को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर कहीं से रुपए आ रहे हैं, इनकम हो रही है, तो वो कैपिटल को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और इनकम का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंस लॉसेस। यहाँ पर अभी भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक्सपेंस होगा, एन हो रहेगा। तो डेबिट एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट और इनकम। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट वाला रूल फॉलो होगा। नॉमिनल वाला अकाउंट वाला रूल क्या बोलता है कि जो भी चीज आ रही है उसको कर दो क्रेडिट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई भी इनकम या एक्सपेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट करता है, और यहाँ पर कैपिटल आ रही है और कैपिटल नॉमिनल रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? कोई चीज आ रही है तो उसको करेंगे क्रेडिट, इनकम आ रही है तो करेंगे क्रेडिट, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। आप जनरल एंट्री कैसे करेंगे? जैसे ये कही थी, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, चाहे तो आप ओल्ड वाले मेथड से करें, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, या फिर आप करें ओल्ड वाले उससे, या तो आप मॉडर्न वाले से करें ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, या फिर करें ओल्ड वाले से। रिजल्ट एक ही आने वाला है, ठीक है। ये जो हमारी जनरल एंट्री बनी ना, ये जनरल एंट्री एक ही बनेगी, चाहे आप दोनों में से किसी रूल को फॉलो करें। और मुझे पर्सनली जो है ये मॉडर्न वाला रूल ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब मैं इसको भी ना दोनों रूल से करके दिखाता हूं। इसमें देखो दो चीजें हैं, गुड्स एंड कैश। गुड्स तो आ रहे हैं, गुड्स जो है वो एक तरीके से मान लो बढ़ रहे हैं, ठीक है। गुड्स तो बढ़ रहे हैं। फॉर कैश 30,000, गुड्स हम लोगों ने खरीदे और कैश दे दिया 30,000। तो कैश जो है वो जा रहा है, मतलब बिजनेस में से कम हो रहा है। तो आप देखोगे गुड्स जो है वो होता है असेट। गुड्स जो होते हैं वो असेट होते हैं। अगर हम नए वाले मेथड से देखें, मॉडर्न वाले से, गुड्स जो होते हैं वो असेट होते हैं और कैश भी असेट होता है, मतलब दोनों चीजों पे, गुड्स पे और कैश पे असेट वाला रूल लगेगा। असेट वाला रूल क्या है? असेट तो उल्टी खोपड़ी का आदमी है, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। मीन्स अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको डेबिट करना है, कोई चीज घट रही है उसको क्रेडिट करना है। तो गुड्स बढ़ रहे हैं तो इसको कर दो डेबिट, और कैश कम हो रहा है इसको कर दो क्रेडिट। एंट्री कैसे करेंगे? डेबिट वाली पहले करते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट। लेकिन कभी भी गुड्स होते हैं उसको गुड्स नहीं लिखते। अगर हमने परचेज किए हैं गुड्स तो उसे बोलते हैं परचेज अकाउंट, अगर हमने सेल की है तो उसको बोलते हैं सेल्स अकाउंट। यहाँ हम लोगों ने परचेज किए हैं तो कैसे एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू क्रेडिट किसको करना है? कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट 30,000, ठीक है। इसी को एक बार अपने ओल्ड मेथड से करके देखते हैं। ओल्ड मेथड क्या बोलता है कि गुड्स गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, और जो चीज आती है उसको क्या करते हैं? यहां से देखते हैं। ये पहली बात तो रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि गुड्स और कैश दोनों रियल अकाउंट के में आते हैं, रियल टेंजिबल रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, तो गुड्स तो आ रहे हैं तो गुड्स हो जाएंगे डेबिट, और मनी जा रही है, कैश जा रहा है, कैश हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पर गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स तो हो जाएंगे, जस्ट मिनट, तो गुड्स आ रहे हैं, गुड्स तो हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बाहर क्या जा रहा है? कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी डेबिट इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी कि गुड्स जब आ रहे हैं, मतलब हम लोगों ने परचेज किए हैं, तो गुड्स की जगह हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू क्रेडिट किसको करना है? कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट
30,000, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री हो गई, दोनों मेथड से एक ही जनरल एंट्री आई है। अब आप जब भी कोई भी जनरल एंट्री करना चाहें, दोनों में से कोई एक रूल फॉलो कर लीजिए, चाहे तो मॉडर्न वाला चाहे ओल्ड वाला, और आपका रिजल्ट एक ही आएगा अगर आप लोग रूल को फॉलो करेंगे। तो अब इस जनरल एंट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग जितने भी टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं सबको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, और इसके अलावा और भी कई सारे टाइप के एग्जाम्पल भी बचे हुए हैं, उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दूंगा। अगर आपको जनरल एंट्री करना आ गया तो जनरल एंट्री के बेस पे आप लोग लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री के बेस पे आप लोग लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, और फिर लेजर पोस्टिंग के बेस पे आप लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस जैसे जो मैंने भी आपको बताया वो था क्या, जनरल एंट्री। जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहा है उनको जनरल एंट्री करते जाओ, ठीक है। जनरल एंट्री बनाने के बाद आपको क्या करना है, जितनी भी एक टाइप की जनरल एंट्री है उनको एक जगह पोस्ट करना है। सपोज जितनी भी परचेज हुई है उनको एक जगह कर देना है, जितनी भी सेल हुई है उनको एक तरफ कर देना है, जितना भी रॉ मटेरियल परचेज किया उनको एक तरफ कर देना है, मतलब उनको सेग्रीगेट कर देना है एक तरीके से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन को लेजर पोस्टिंग। एंड जो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं उनके लिए हम अलग से एक बुक बना देते हैं, ठीक है। वो भी एक तरीके की लेजर होती है, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक्स बना देते हैं, ठीक है। इस जो लेजर पोस्टिंग हुई है इसके बेस पे बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनता है क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ इससे आपके माइंड में बैठ जाए चीजें, ठीक है। आपको बाद में रट्टा ना मारना पड़े, आपके माइंड में बैठ जाएंगी। और क्या बनता है, बैलेंस शीट, जिनको हम लोग फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, अर्निंग पता चलती है, ठीक है। और बैलेंस शीट से कंपनी के प्रेजेंट डेट में असेट्स एंड लायबिलिटीज पता चलती है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है। इस पूरी प्रोसेस करने के बाद एक एडजस्टमेंट रह जाता है। अगर सपोज एंट्री करते टाइम अकाउंटेंट्स ने कुछ मिस्टेक कर दी, सेल की जगह परचेज कर दिया, परचेज की जगह सेल कर दिया, या फिर 10,000 रिकॉर्ड करना था उसने 20,000 रिकॉर्ड कर लिया, 20,000 रिकॉर्ड करना था उसने कुछ और रिकॉर्ड कर लिया। तो जो भी मिस्टेक्स हुई हैं अगर वो पकड़ में आ जाती हैं तो वो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें उनको एडजस्टमेंट को कर सकते हैं, जिससे कि जो अकाउंट्स हैं वो एकदम एग्जैक्ट बने, परफेक्ट बने, कोई भी उसमें कोई भी वेरिएशन ना हो, ठीक है, और बिल्कुल सही रिजल्ट निकल के आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री जितने भी एग्जांपल्स हो सकते हैं सबको देखेंगे, और जनरल एंट्रीज एग्जाम में, एसएएस एग्जाम में जरूर आने वाली है, ठीक है। तो उन्हें बहुत अच्छे से करके जाइएगा।